जी वेलकम बैक टू बी आर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कुछ मालूमात, कुछ लोगों की मुझे कॉल्स आती रही, व्हाट्सएप आते रहे। बहुत से लोग थे जो टनल फार्मिंग में इंटरेस्टेड थे और उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी टनल फार्मिंग से रिलेटेड। बहुत से लोगों को तो मैं व्हाट्सएप के ऊपर बताता रहा बिकॉज मेरा अपना साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया टनल फार्मिंग का और एग्रीकल्चर का भी। बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने इसमें खोई पाई जो कि मैं चाह रहा था कि डिटेल वीडियो बनाऊं जिसमें मैं थोड़ा सा लोगों को एक्सप्लेन करूं। उस भाई का भी वही कंसर्न था जो शुरू में स्टार्ट करने से पहले मेरा कंसर्न था कि टनल फार्मिंग एक ऐसी चीज़ है जो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसका फ़ायदा है कि नहीं है, या इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको नुकसान दे सकती हैं या किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, टनल फार्मिंग के कुछ फ़ायदे हैं। एक तो टनल सेटअप लगता कैसे है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। टनल के लिए आपको पाइप चाहिए होते हैं, जो कि हम लोगों ने भी पीछे करेला लगाया हुआ, इसके ऊपर से एंटी इंसेक्ट नेट अभी हमने उतार दिया जो कि खीरे के ऊपर लगेगा। सबसे पहले आपको ये पाइप चाहिए। 1 एकड़ के अंदर तकरीबन आपका 250 से लेके 280 तक पाइप लगता है जो कि टनल्स बनते हैं। 1 एकड़ के ऊपर आपके 15 टनल्स बनते हैं और 190 फीट उसकी लेंथ होती है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए, आपको इसमें एक क्रॉपनेट चाहिए होता है अगर आप बेल वाली सब्जी लगा रहे हैं। अगर आप खीरा लगा रहे हैं, करेला लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं तो आपको ये क्रॉपनेट चाहिए होगा। अगर आप शिमला मिर्च लगा रहे हैं या अगर आप मिर्च लगा रहे हैं टनल में, या आप खरबूजा लगा रहे हैं या तरबूज लगा रहे हैं तो आपको ये क्रॉपनेट नहीं चाहिए होगा। उसके अलावा ये पोली वायर होती है जो आपको चाहिए होती है, जो इस टनल के स्ट्रक्चर को मजबूत करती है और सामने इसको खींच के रखती है। उसके अलावा बड़ी ज़रूरी चीज़ है सरिया। अगर आपके 200 पाइप्स हैं तो आपको 400 सरिये चाहिए होंगे। तकरीबन 5 सूतर के सरिये चाहिए होंगे जिसके ऊपर 1 फुट छोड़ के उसके ऊपर वॉशर लगती है और वो इस पाइप के पाँव की जगह इस्तेमाल होता है और वो उसको जंग नहीं लगने देता और उसकी थोड़ी सी मजबूती में मदद करता है और सामने से इसकी खिंचाई के लिए भी काम आता है। उसके अलावा इसके ऊपर क्या चढ़ता है, इसके ऊपर 3 चीज़ें हैं जी। एक एंटी इंसेक्ट नेट आ जाता है, एक टिश्यू आ जाता है और एक शॉपर आ जाता है। एंटी इंसेक्ट नेट टिश्यू गर्मियों में लगता है। एंटी इंसेक्ट नेट जो है वो आपका 5 से 6 साल लगाता है लेकिन उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 5 से 6 लाख रुपए का आता है। टिश्यू जो है वो 1-1.5 लाख रुपए का आता है 1 एकड़ का, लेकिन वो जो हवा और बारिशें हैं उससे तकरीबन 1-1.5 सीज़न ही निकालता है। शॉपर जो है वो आप यूजुअली सर्दियों में चढ़ाते हैं और वो आप इसको हीट देने के लिए फसल को शॉपर उसके ऊपर चढ़ाते हैं। सर्दियों में एंटी इंसेक्ट नेट काम नहीं करता, आपको उसके ऊपर शॉपर चढ़ाना पड़ता है। ये तो डिटेल्स हो गई कि आपका टनल जो है वो सेटअप बनता कैसे। ये पाइप्स जो हैं आप IIL कंपनी के ले सकते हैं। हम लोगों ने आधी इंची और पौनी इंची के मिक्स किए हुए हैं। आप इसमें इंची का भी पाइप लगा सकते हैं। जितना वेट बढ़ाते जाएंगे उतना आंधी तूफान को वो ज़्यादा मैनेज करता जाएगा और उतनी उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती जाएगी। सस्ता काम करना है तो आप बांस भी यूज़ कर सकते हैं। बीच में आप कुछ जगह पे इंची के पाइप यूज़ कर लें और बीच में आप बांस का स्ट्रक्चर बना लें। लो टनल के लिए आप सोटियों के थ्रू भी बना सकते हैं और उसमें भी आप उसको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। इस तरह आपने बेसिकली करना क्या है, आपने सिर्फ इसको हाइट देनी है जिसके ऊपर आप बेल चला सकें मजबूती से। उसमें आप पाइप्स ना यूज़ करें तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रफली खर्चा देखें तो टनल को एंटी इंसेक्ट नेट मिला के आपका 2-2.5 मिलियन के करीब खर्चा हो जाता है। पाइप्स जो हैं आपके तकरीबन नए पाइप 6-7 लाख रुपए के आते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे आपको यूज्ड पाइप भी मिल जाते हैं। अगर आपको यूज्ड पाइप चाहिए, आपको एंटी इंसेक्ट नेट चाहिए, या अगर आपको क्रॉप नेट चाहिए, अगर आपको ग्रीन सर्कल के बीज चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप हमसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने वेबसाइट का लिंक और अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिए। आप हमसे रब्ता करके हमसे टनल सेटअप भी इंस्टॉल करवा सकते हैं और हमसे यूज्ड पाइप्स भी ले सकते हैं। हम लोग नए पाइप्स में डील नहीं करते हैं। यूज्ड पाइप्स, नया एंटी इंसेक्ट नेट, बीज और कुछ फर्टिलाइजर्स और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी वेबसाइट पे अब अवेलेबल हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आ रही थी, इसका फ़ायदा है कि नुकसानात है। फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि आप 1 एकड़ से तकरीबन 2 से 3 एकड़ की प्रोडक्शन ले रहे होते हैं। खर्चा थोड़ा ज़्यादा है लेकिन आपकी प्रोडक्शन भी उसी लिहाज से ज़्यादा मिलती है, लेकिन ये टनल जो है मेहनत भी मांगता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आप ऑफ सीज़न सब्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि आप खीरा या करेला जैसी फसल लगाते हैं तो विद इन अ मंथ 35-45 डेज आपको पैसे देना शुरू कर देती है, जो यूजुअली आपको कोई भी फसल, जिस तरह गार्लिक लगाएं आपको 6-7 महीने वेट करना है, प्याज लगाएं आपको 4 महीने वेट करना है, 3 महीने वेट करना है, तो ये फसल आपको जल्दी पैसे देने शुरू कर देती है और आपको 1 एकड़ से अच्छी तरह मैनेज फसल 3 एकड़ की प्रोडक्शन दे देती है। नुकसानात ये हैं कि आपको इसके लिए लेबर जो है उसको ट्रेंड होना चाहिए, आपके फर्टिलाइजर्स ज़्यादा लगते हैं, आपकी
खर्चा ज़्यादा होता है, आपके फंजीसाइड ज़्यादा लगते हैं, इस तरह के आपके इसमें थोड़े से कुछ नुकसानात आ जाते हैं, जिसको नुकसान नहीं कहूँगा, जिसको मैं ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी इसमें सख्त हो जाती हैं, जिनको मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि लगाएं कि नहीं लगाएं। अगर तो आपके पास कम ज़मीन है, अगर आप 5 एकड़ या 4 एकड़ के ऊपर ही खेल रहे हैं, तो आई सजेस्ट आपको टनल लगाना चाहिए। अगर आप 1 एकड़ में गंदम लगा के चाह रहे हैं कि आप साल के बाद उसमें से अच्छा प्रॉफिट ले लें, तो वो मैनेजेबल नहीं होगा। हम लोग टनल 1 एकड़ से शुरू किया था डरते डराते, अब हम इसको 3 एकड़ के ऊपर टनल को एक्सपैंड कर चुके हैं और 7 से 8 एकड़ के ऊपर हम लोग ओपन कास्ट कर रहे हैं, जिसको इवेंचुअली हम लोग उसको भी टनल की तरफ ले जाएंगे, बिकॉज हम लोगों को टनल की ज़्यादा समझ आई है देन ओपन सब्जी की। इसमें किसी भाई को कोई कंसल्टेंसी चाहिए, किस मौसम में कौन सी सब्जी लग सकती है, कौन सा बीज लगाना चाहिए, खीरे से और करेले से रिलेटेड हमारी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, टमाटर से रिलेटेड हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, और मिर्च और शिमला मिर्च से रिलेटेड और टिंडी से रिलेटेड हमारी एक्सपर्टीज़ है, बिकॉज ये फसलें हम पिछले 1.5-2 साल से लगा रहे हैं और हमें इसका इन एंड आउट अब पता है। बहुत से लोगों से कंसल्ट करने के बाद मैं कुछ मशवरे आगे देता हूँ या कुछ फैसले देता हूँ। अगर आपको उसमें कुछ डिटेल चाहिए, कुछ हमसे हेल्प चाहिए, तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक यू।